अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे नाइन्थ मैथ यूनिट नंबर 11। ये सारे का सारा मुकम्मल यूनिट करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी वीडियो देखें, पूरा यूनिट आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन से क्या बना होता है? जो पॉलीगॉन है ये दो वर्ड्स के मिलकर बना हुआ है। एक पोली का मतलब होता है मैनी, गॉन का मतलब होता है साइड्स। पोली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड्स। तो पॉलीगॉन मीन्स मैनी साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो ऐसी क्लोज फिगर जिसकी बहुत सारी साइडें होती हैं, कम से कम 3 साइडें हों। 3 साइडें हों तो ट्राइंगल बन जाती है, 4 साइडें हों तो रेक्टेंगल बन जाती है। तो इससे ज़्यादा साइडें भी हो सकती हैं। तो ऐसी क्लोज फिगर जिसकी बहुत सारी साइडें होती हैं उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। तो पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड। ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल इसके क्या है? ट्राइंगल पॉलीगॉन है, स्क्वायर पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल पॉलीगॉन है, पैरेललोग्राम, ये सारी के सारी पॉलीगॉन की एग्जांपल्स हैं। उसमें बेसिस में डेफिनेशन यूज़ होगी वो क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होती है? अ 4 साइडेड क्लोज फिगर। तो पैरेललोग्राम की 4 साइडें होती हैं, ये क्लोज होती है। अ 4 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ़। तो कोई 4 साइडेड क्लोज फिगर पैरेललोग्राम कब बनती है? जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हों। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। जिसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड कौन सी होती हैं? जो आमने सामने वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं अपोजिट साइड्स। फर्स्ट कंडीशन है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन लेंथ। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती है? पैरेलल भी होती हैं और इक्वल इन लेंथ भी होती हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो अपोजिट एंगल होते हैं यानी आमने सामने जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल इन मेजर होते हैं। अगर एक एंगल 30 का है उसके सामने वाला एंगल भी 30 का होगा। फिर थर्ड क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाई मीन्स टू। जो बाई होता है, बाई का मतलब होता है टू, और सेट का मतलब होता है डिवाइड करना। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। और ये वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई हों फिर हम कहते हैं दिस इज़ ए पैरेललोग्राम। अभी इसकी जो फिगर है उससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पैरेललोग्राम की जो फिगर है वो किस तरह की होती है? ये देखें, ए से शुरू की है, ए से बी पर, फिर बी से सी पर, फिर सी से डी पर, फिर डी से वापस ए पर। ये देखें क्लोज हो गई है ना। ए से हम शुरू किया था, वापस ए के ऊपर आ गए हैं, तो ये क्लोज है। तो दिस इज़ ए क्लोज फिगर। तो कितनी साइडें हैं? एक साइड कौन सी है? ए बी, दूसरी साइड बी सी, तीसरी साइड सी डी और चौथी साइड ए डी। इसकी 4 साइडें हैं, ये क्लोज फिगर है। अब जो ए को सी से मिलाएं तो जो ए सी है इसका डायगोनल है। ए को सी से मिलाएं तो ए सी क्या इसका डायगोनल है। ये बी को डी से मिलाएं तो बी डी भी इसका डायगोनल है। ए सी और बी डी इसके डायगोनल है और दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये जो ए सी है वो बी डी को बाइसेक्ट करता है और जो बी डी है वो ए सी को बाइसेक्ट करता है। अब देखिए इसमें, इस डायग्राम में देखें, जो ए बी है, ये लो ए बी, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? डी सी। ए बी जो साइड ए बी है इसकी जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है? डी सी। अपोजिट मीन्स सामने वाली। तो ए बी की अपोजिट साइड डी सी है। तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। इसको क्या लिखेंगे? साइड ए बी, ये 2 लाइनें हैं, ये पैरेलल का निशान होता है, पैरेलल का सिंबल है। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड इसको पढ़ते हैं ए बी, ये सिंबल है, इसको क्या पढ़ते हैं? कॉन्ग्रुएंट। साइड ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी। साइड ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड साइड ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी। तो कॉन्ग्रुएंट का वाला होता है इक्वल लेंथ। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, इसको जो कॉन्ग्रुएंट है उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। जो एम होता है इसका मतलब होता है मेजर। मेजर ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ साइड डी सी। जब आप कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं फिर इसमें एम नहीं लिखते। जब आपने ये याद रखना, जब आपने कॉन्ग्रुएंट लिखना है उस पर आपने एम नहीं लिखना। जब इक्वल टू लिखना है जब उस पर फिर आप एम लिखते हैं। तो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ साइड डी सी। फिर नेक्स्ट देखें,
ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। दूसरी साइड ये देखें, ये ए डी है, ये वाली साइड ए डी है, जिसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। ठीक है, ए डी की अपोजिट साइड है बी सी। तो ए डी साइड ए डी इज़ पैरेलल टू साइड बी सी एंड लेंथ ऑफ साइड ए डी साइड ए डी इज़ कांग्रुएंट टू साइड बी सी। इसी तरह जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ये डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। उसके बाद एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल ए है, ये देखिए ये वाला एंगल ए है। तो एंगल ए का जो अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला सी। एंगल ए का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल सी है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इज कांग्रुएंट टू एंगल सी। हम यूँ लिखेंगे, एंगल ए इज कांग्रुएंट टू एंगल सी। इस जो एंगल बी है, ये वाला एंगल बी है। तो एंगल बी का जो अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी है, ये वाला। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल डी। यूँ लिखेंगे, एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल डी। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देयरफॉर लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, ए बी सी डी यूँ पढ़ना है आपने, ए से बी, फिर बी से सी से डी, ए बी सी डी यूँ पढ़ना है। इसकी तरतीब आपने लिखनी है वर्टिसेस की। ये जो कोने होते हैं ना कहते हैं वर्टिसेस, ये वाले जो कोने हैं कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी, इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिसेस, बी ई आर टी ए सी ई आर। तो अगर ए को तो फिर वर्टेक्स पढ़ते हैं, जो खाली ए है, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है। जब जो वर्टेक्स में जब प्लूरल होता है वो क्या होता है, वर्टिसेस। अब करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। एक्सरसाइज 11.1 है, इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज 11.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्या लिखा है, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 130 डिग्री। तो कोई पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल 130 डिग्री है। फाइंड द मेजर्स ऑफ इस रिमेनिंग एंगल्स। तो जो बाकी एंगल्स हैं उसकी हमने मेजर्स फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम के हमेशा 4 एंगल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के हमेशा 4 साइडें होती हैं, तो 4 इसके एंगल होते हैं। किसी भी फिगर की जितनी साइडें हों उतनी एंगल्स होते हैं। तो पैरेललोग्राम की 4 साइडें होती हैं, तो उसके 4 ही एंगल्स होंगे। तो इसके डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। तो उसके कौन से एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, 4 एंगल्स हैं। ये हमने फाइंड, तो इनमें से एक एंगल दिया है 130 डिग्री। तो लेट क्या लें, क्या क्या लें, जो एंगल दिया हुआ है लेट मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री। सपोज कर लेते हैं एक एंगल जो दिया हुआ है उसका सपोज कर, जो ये वाला एंगल है वो 130 डिग्री है, 130। तो लेट मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री। फिर हमने क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल बी फाइंड करना है, फिर मेजर ऑफ एंगल सी फाइंड करना है, फिर मेजर ऑफ एंगल डी फाइंड करना है। 4 एंगल्स हैं, तो किसी भी फिगर की जितनी साइडें होती है उसके उतनी एंगल होती है। इसके 4 साइडें हैं तो इसके 4 ही एंगल होंगे। अब हमें क्या पता है, जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंस जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कांग्रुएंट होते हैं। जो एंगल ए है इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसके सामने वाला जो एंगल है। तो एंगल सिंस एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए। ठीक है, जो एंगल सी है और एंगल ए के कांग्रुएंट है। चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको लिखते हैं एंगल ए इज कांग्रुएंट टू एंगल सी, या एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए। तो सिंस ये आमने सामने वाले एंगल ए से हम लिखेंगे, सिंस एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी, क्या लिखें, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए। जो एंगल कांग्रुएंट है उनकी जो मेजर है वो भी इक्वल होती है, इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए और एंगल सी कांग्रुएंट है, इससे जो एंगल ये वाला वही एंगल ये वाला होगा। तो एंगल ए 130 डिग्री का, इससे एंगल सी भी 130 डिग्री का होगा। अब हमें एंगल बी फाइंड करना है और एंगल डी फाइंड करना है। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, ये लाइन के एक साइड के साथ जो 2 एंगल बनते हैं, ये साइड ए भी है, इस साइड के साथ 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी बन रहे हैं। इन दोनों के साथ 180 डिग्री होती है। पैरेललोग्राम में
एक साइड के साथ जो दो एंगल बनते हैं उनकी सम कितनी होती है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम है, ये आपने याद रखना है। पैरेललोग्राम में एक साइड के साथ जो दो एंगल्स होते हैं उनके सम हमेशा 180 डिग्री होते हैं। या ए और बी के सम 180 है, इसी तरह बी और सी के सम 180 हो गई। इस तरह एंगल सी और एंगल डी के सम 180 डिग्री हो गई। इस तरह एंगल ए और एंगल डी के सम 180 डिग्री हो गई। हर साइड के साथ दो एंगल्स हैं उनकी सम 180 डिग्री होती है। अब हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए कितना ये दिया है, मेजर ऑफ एंगल ए कितना 130 डिग्री है। इसको एक वैल्यू लगा दें, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 130 डिग्री। 130 डिग्री ये हमने फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल बी इसको वैसे लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया। अब 130 डिग्री इधर आकर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कर दिया इसको 130 डिग्री का, तो देयरफॉर लिख देंगे मेजर ऑफ एंगल बी 180 में से 130 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया, और एंगल बी ए कितना आ गया 50 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल डी फाइंड करना है। हमने एंगल डी फाइंड करना है। तो एंगल डी और एंगल बी क्या है, अपोजिट एंगल है, ये कांग्रुएंट है। एंगल डी और एंगल बी अपोजिट एंगल है। वो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल बी। अब लिखेंगे सिंस एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल बी, देयरफॉर जो तीन डॉट्स है इसको देयरफॉर पढ़ते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी कितना 50 डिग्री। तो चारों एंगल हमने फाइंड कर लिए। एक एंगल दिया हुआ था 130 डिग्री है, उसके सामने वाला एंगल भी 130 डिग्री होगा। जो दो बाकी एंगल्स हैं वो 50 डिग्री और 50 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका कंसेप्ट वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। तो क्या दिया हुआ, वन एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। एक्सटीरियर में बैरूनी या बाहर वाला। तो वन एक्सटीरियर एंगल फाउंड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसमें कि पैरेललोग्राम है तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाला एंगल इज़ 40 डिग्री। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अंदर वाले एंगल। जो अंदर एंगल बनते हैं ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया ABCD। इसके जो अंदर वाले एंगल हैं, ये अंदर वाला एंगल है, ये क्या है इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाले इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, वन, ये दोबारा पढ़ लें, वन एक्सटीरियर एंगल फाउंड कैसे बना है, ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड, एक साइड को प्रोड्यूस किया है। तो साइड किसी साइड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जैसे ये साइड ए भी है, इस साइड को आप आगे बढ़ा लें, इस तरह बढ़ा लें, इसका मतलब हमने साइड ए बी का हमने प्रोड्यूस कर लिया है। ठीक है, तो वो कितना 40 डिग्री का है, वो कितना 40 डिग्री का, यानी जो बाहर वाला एंगल बना है एक्सटीरियर एंगल ये 40 डिग्री है। तो ये वाली पैराग्राफ में ABCD, ये साइड ए बी का हमने प्रोड्यूस किया। तो प्रोड्यूस करने से जो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बना है वो कितना से दिया हुआ है 40 डिग्री। तो जो अंदर वाले एंगल हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। अब देखें ये लाइन है, ये वाली क्या है लाइन है। तो लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। तो लाइन के साथ एक ये बाहर वाला एंगल है, ये वाला अंदर वाला एंगल है। तो इन दोनों की जो सम है वो कितनी होगी 180 डिग्री। किसी भी लाइन के साथ जो दो एंगल बनते हैं बाहर वाला और अंदर वाला, ना एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स, उनकी जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगी। तो क्या लिखेंगे 40 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल है, इसको हम लिख देंगे 40 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल ए। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया, और दोनों की जो सम है वो कितनी होगी 180 डिग्री। लाइन के साथ हमेशा जो दो एंगल्स होते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर, उनके सम हमेशा 180 डिग्री होते हैं, ये आपने याद रखना है। अब 40 इधर लगा माइनस हो जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया 180 में से 40 माइनस कर दें तो 140 डिग्री।
तो ये जो एंगल है ये कितना आ गया 140 डिग्री। अब एंगल ए का जो अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी है। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए। तो सिंस लिखते हैं, सिंस एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए, देयरफॉर क्या लिख देंगे, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए कितना 140 डिग्री का है, तो एंगल सी भी 140 डिग्री का होगा। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल ए फाइंड कर लिया हमने और एंगल सी फाइंड कर लिया। अब दो बाकी एंगल रह गए हैं, वो कौन से हैं, बी और डी। अब हम फाइंड करते हैं एंगल बी और एंगल डी फाइंड करते हैं। तो एंगल बी कैसे फाइंड करना है, ये लाइन है, तो लाइन के साथ जो दो एंगल है उनके सम कितनी होती है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल क्या होगा 180 डिग्री हम लिख देते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए हमारे पास मौजूद है, एंगल ए कितना 140 डिग्री, तो इसकी वैल्यू लगा दें 140 डिग्री। 140 डिग्री प्लस इसको हमने फाइंड करना है, इसको वैसे लिखते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 140 इधर माइनस हो जाएगा, तो मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो देयरफॉर लिख देंगे मेजर ऑफ एंगल बी, 180 में से 140 माइनस कर दें, बाकी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। मतलब एंगल बी आ गया, और एंगल बी का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, एंगल डी है। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल बी। तो सिंस क्या लिख देंगे, सिंस एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल बी, सिंस एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल बी, तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, और एंगल बी कितना 40 डिग्री। तो जो एंगल बी भी 40 डिग्री का है और एंगल डी भी 40 डिग्री का है। जब कांग्रुएंट लिखते हैं फिर एम नहीं लिखते, जब एम लिखे फिर इसमें इक्वल लिख रहे हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4। एक्सरसाइज 11.3 में से कुछ भी नहीं करना, 11.3 में से कोई सवाल नहीं करना। उसके बाद 11.4 है, 11.4 में पहले एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है, द लाइन सेगमेंट जेनिक मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाता है उसे हम कहते हैं मीडियन। ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाते हैं उसे हम कहते हैं मीडियन। तो डायग्राम से समझा देता हूँ, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो इससे मीडियन कौन सा होगा, ये साइड BC है, तो BC का मिड पॉइंट ले लें D। BC का मिड पॉइंट क्या है, D है। तो D का जो अब ये जो साइड BC है इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, A। जो कोने होते हैं वर्टेक्स कहते हैं। तो साइड BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, A। तो BC का हमने क्या लिया, मिड पॉइंट लिया, D मिड पॉइंट है BC का, तो D को अब A के साथ मिला दें, जो AD है वो क्या होगा, मीडियन होगा। इसी तरह ये साइड AC है, तो AC का हमने मिड पॉइंट क्या लिया है, E। तो साइड AC का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो कौन सा है, B है। तो AC का मिड पॉइंट E, इसको आप अपोजिट वर्टेक्स B के साथ मिला दें, तो ये भी मीडियन होगा। ये AD भी मीडियन है, BE भी मीडियन है। इससे जो तीसरी साइड है AB, तो AB का मिड पॉइंट F लिया हमने, तो साइड AB का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो कौन सा है, C। तो C को मिड पॉइंट के साथ मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो हर ट्राइंगल के 3 मीडियन होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के 3 मीडियन होते हैं। एक मीडियन कौन सा है, AD, दूसरा मीडियन कौन सा है, BE, और तीसरा मीडियन कौन सा है, CF। ये 3 मीडियन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 11.4 इसका क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, वही करना, वही पेपर में आता है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं करना, कोई भी नहीं आएगा। तो क्या कह रहा है, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी
ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन, ये अब इसको समझने वाली बात है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियन। तो हमने देखा इस पर मीडियन कौन कौन से हैं? एक मीडियन ए डी है, दूसरा मीडियन बी ई है, तीसरा मीडियन सी एफ है। तो इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कौन सा होगा? जो तीनों मीडियन देखें इस पॉइंट के बाद मिलते हैं आकर, तीनों मीडियन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आकर एक दूसरे को कट करते हैं। तो जिस पॉइंट के बाद तीनों मीडियंस कट करते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया? ओ रख दिया। तो ओ इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री मीडियंस। तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के बाद तीनों मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो यहाँ पर जो ओ है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है किसका? मीडियन ए डी का, मीडियन बी ई का, मीडियन सी एफ का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। अब दोबारा क्वेश्चन बढ़े। द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। तो कोई ट्राइंगल है उसके मीडियंस हैं, उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी और उनका डिस्टेंस फ्रॉम इस वर्टिसेस, फ्रॉम इस वर्टिसेस। और यानी ये वाला पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है तो ये इसका वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, ये वर्टेक्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस। जो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं कौन, जो डिस्टेंस दिए हैं कौन से दिए हुए हैं? 1.2 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर एंड 1.6 सेंटीमीटर। यानी ये वाला पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से लेकर वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। इसी तरह ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है तो इसका जो वर्टेक्स है बी, वहाँ से कितना डिस्टेंस है? 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। इस तरह जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इसका जो तीसरा वर्टेक्स है सी, उससे कितना डिस्टेंस है? 1.6 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है वो है 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए से लेकर ओ तक डिस्टेंस कितना है? 1.2 सेंटीमीटर। इस बी से ओ का डिस्टेंस कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। इस सी का ओ से डिस्टेंस कितना है? 1.6 सेंटीमीटर। करना क्या हमने? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। जो मीडियंस हैं उनकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। मीडियन कौन से हैं? ए डी। ठीक है, ए डी, ये टोटल लेंथ हमने फाइंड करनी है। हमें इतनी लेंथ दी हुई है, ए ओ लेंथ हमने दी हुई है, तो हमने क्या करना है? टोटल लेंथ ए डी फाइंड करेंगे। यानी पहले ओ डी फाइंड करेंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे। इतनी लेंथ दी हुई है, पहले ये लेंथ फाइंड करें, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। इतनी लेंथ दी हुई है, पहले ये लेंथ फाइंड करें, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो जैसे हमें क्या करना है? मीडियन ए डी, जो लेंथ ऑफ ए डी है ये हमने फाइंड करनी है। फिर लेंथ ऑफ बी ई ये हमने फाइंड करनी है। फिर लेंथ ऑफ सी एफ ये हमने फाइंड करनी है। जो मीडियन है, ये मीडियन है, इनकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब देखें, जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? ये ना जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का डबल होता है। इतना डिस्टेंस जो होता है वो इतने डिस्टेंस का ऊपर वाला डिस्टेंस डबल है। यानी इसको हाफ करें, ये वाला डिस्टेंस है इसका हाफ होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हाफ होगा। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का हाफ होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हाफ होगा। ठीक है, दोबारा समझ लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का यानी 1.2 सेंटीमीटर का हाफ है। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है 1.4 सेंटीमीटर का हाफ है। इस ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस 1.6 सेंटीमीटर का हाफ है। तो कैसे करेंगे? 1.2 है, ये डिस्टेंस 1.2 है, ये डिस्टेंस 1.2 का हाफ है। इन दोनों को प्लस कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? ये देखें, ए डी इक्वल लेंथ ऑफ ए डी, इसको हम क्या पढ़ते हैं? लेंथ ऑफ ए डी। वो क्या लिखेंगे? 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर प्लस ये डिस्टेंस वो इसका हाफ हुआ 1.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। बस इतना काम करना है। पहले ये डिस्टेंस लिखा है 1.2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हाफ है। तो टोटल लेंथ प्लस कर दिया, टोटल लेंथ आ जाएगी इज इक्वल 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 को 2 के साथ डिवाइड कर दें 0.6 सेंटीमीटर। तो ऐड करने से कितना आ जाएगा? 1.2 प्लस 0.6 1.8 सेंटीमीटर। तो ये जो मीडियन है ए डी, ये जो मीडियन ए डी है
उसकी लेंथ कितनी आ गई 1.8 सेंटीमीटर। इस मीडियम बी ई फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ मीडियम बी ई। लेंथ ऑफ मीडियम बी ई क्या आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर प्लस ये डिस्टेंस इसका हाफ है, तो क्या लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर प्लस 1.4 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर दें। हाफ कैसे कर दें 2 के साथ डिवाइड करने से। 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 को 2 से डिवाइड करें 0.7 आएगा, 0.7 सेंटीमीटर। तो 1.4 प्लस 0.7 कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो तीसरा मीडियन है वो क्या है सी एफ है। ये वाला डिस्टेंस 1.6 है, ये डिस्टेंस इसका हाफ होगा। तो लेंथ ऑफ सी एफ क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ, इसके ऊपर दे लेंथ ऑफ सी एफ इज इक्वल 1.6 सेंटीमीटर प्लस इसका हाफ 1.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 1.6 सेंटीमीटर। तो 1.6 को 2 से डिवाइड करें 0.8 आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर। 1.6 में 0.8 ऐड कर दें तो 2.4 आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो हमने तीनों जो मीडियम से उनकी लेंथ फाइंड कर ली है। फर्स्ट मीडियम था उसकी लेंथ 1.8 सेंटीमीटर आ गई, जो सेकंड मीडियम है उसकी लेंथ 2.1 सेंटीमीटर, जो थर्ड मीडियम है उसकी लेंथ 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, ये नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज। इसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इन्हीं में से आपका एमसीक्यू बन सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपका जो कंसेप्ट बेस्ड पेपर होगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो इन्हीं में से बनेंगे। इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना है। तो क्या लिखा हुआ है इन ए पैरेललोग्राम, डेफिनेशन ही अभी हमने पढ़ी है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आ, तो किसी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, कांग्रुएंट होती हैं। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। तो क्या लिखना है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट। भी सेकंड है, तो इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, तो साइडें भी कांग्रुएंट होती हैं और एंगल्स भी कांग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट, ये लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट। फिर नेक्स्ट है, तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। दोनों पैर जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाई मीन्स 2, सेट मीन्स डिवाइड करना है। फिर नेक्स्ट है मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर। अभी हमने क्वेश्चन किया है, तो मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का क्या मतलब होता है, एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, कंकरेंट मीन्स वो एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। जैसे पीछे हमने सवाल मैंने देखा तीनों मीडियंस ए डी बी ई सी एफ किस पॉइंट में से पास कर रहे हैं, पॉइंट ओ में से पास कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं मीडियंस ऑफ कंकरेंट। जो पॉइंट ओ है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। फिर नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। कांग्रुएंट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, उसको पैरेललोग्राम को 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये वाली पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये डायगोनल है, ये डायगोनल ए सी है। ए सी के ऊपर भी ट्रायंगल बन रही है, ए सी के ये डायगोनल है, ए सी के ऊपर ये वाली ट्रायंगल बन रही है, इससे इसके ए सी के नीचे वाली ये वाली ट्रायंगल बन, 2 ट्रायंगल बन रही है। जो डायगोनल होता है वो ट्रायंगल को 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ट्रायंगल ऊपर है वैसे ट्रायंगल इसके नीचे है। ए सी के ऊपर ट्रायंगल है इस तरह, जो बी डी है इसके ऊपर ट्रायंगल है, उसके नीचे भी ट्रायंगल है। तो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, करते हैं पैरेललोग्राम को 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द अननोन्स इन द फिगर। ये फिगर दी हुई है, इसमें जो अननोन्स है वो हमने फाइंड करनी है। ये फिगर कौन सी है, पैरेललोग्राम है। ये फिगर कौन सी है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें अननोन कौन से हैं, एम है,
एम की वैल्यू फाइंड करनी है, एन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, ये देखें 75 है, ठीक है, इसको लिख लें ए लिख लें, इसको बी लिख लें, इसको सी लिख लें और इसको डी लिख लें, ठीक है। फिर एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा एंगल सी है। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस, क्या लिख देना, सिंस एंगल ए इज कांग्रुएंट, ये एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए, एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए, सिंस एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू, सॉरी मेजर ऑफ, क्या लिखें, मेजर ऑफ, जब इक्वल लिखना है फिर आपने मेजर लिखना है, एम लिखना है, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए, जब हमने एम लगा दिया, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितनी है, एन, मेजर ऑफ एंगल सी क्या है, एन है, इसको हम लिख देंगे एन लिख देंगे। मेजर ऑफ एंगल ए क्या है, 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी को हमने लिख दिया, एन लिख दिया, मेजर ऑफ एंगल का हमने लिख दिया 70। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। आपने एस फाइंड करना है, एस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए साइड एक लाइन है ना, लाइन के साथ जो दो एंगल बनते हैं उनके सम 180 डिग्री होती है। तो क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लाइन के साथ जो दो एंगल बनते हैं उनके सम हमेशा 180 डिग्री होती है। तो मेजर ऑफ एंगल ए कितनी है, 75 डिग्री, 75 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी का हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, प्लस एक्स इज इक्वल 180 डिग्री, एस इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस 75, इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, एस इक्वल तो 180 में 75 माइनस कर दें, ये 105 आ जाएगा। तो एस के लिए 105 आ गई। अब एस का जो अपोजिट एंगल कौन सा है, एम है, तो क्या लिखेंगे, एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल बी। अब हम क्या लिख देंगे, सिंस एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल बी, जो एंगल बी है, डी है, इसका जो अपोजिट एंगल वो क्या है, एंगल बी है। तो क्या लिख देंगे, एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल बी। अब लिख देंगे इसको मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। तो एंगल डी को हम क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, मेजर ऑफ एंगल डी को क्या लिख देंगे, एम लिखते हैं, इसको एम लिखते हैं। मेजर ऑफ एंगल बी हमने क्या फाइंड किया हुआ, हमने एक्स है, इसको लिखते हैं एस लिखते हैं। मेजर ऑफ एंगल डी या मेजर ऑफ एंगल डी इसको हमने क्या लिख दिया, एम, मेजर ऑफ एंगल बी को क्या लिख दिया, एस, एम इज इक्वल एस, और एस के लिए हमने फाइंड कर लिया 105। दिस सिंपलाइज एम इज इक्वल टू 105 डिग्री। एम भी हमने फाइंड कर लिया, एस भी फाइंड कर लिया, एन भी फाइंड कर लिया। ये देखें, ये एन की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, ये एस की वैल्यू आ गई 105 डिग्री, ये एम की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। अब हमने ये जो वाई है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें लाइन का, ये लाइन है, फिर ये लाइन के साथ दोनों एंगल बने, एक अंदर एंगल इंटीरियर है, दूसरा एंगल एक्सटीरियर है। इन दोनों के सम कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। इन दोनों के सम, लाइन के साथ जो दो एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, उनके सम कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो क्या लिख देंगे, एस प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस की वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई है, एस के लिए देखिए 105 फाइंड की हुई है, तो एस की वैल्यू 105 डिग्री लिखते हैं, एस की वैल्यू 105 है, तो 105 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। तो 180 में से 105 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 75 डिग्री। तो हमने तमाम वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, एस और वाई की वैल्यू। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम दी हुई है, पैरेललोग्राम है, तो इसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एम। एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की। तो ये 55 डिग्री है, ये वाला 11x है, तो ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल सी। तो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल ए। तो क्या लिखें, सिंस, हम लिखते हैं सिंस एंगल सी
is congruent to angle A. Angle C is congruent to angle A. तो देखो लिख देंगे measure of angle C is equal to measure of angle A. तो एंगल C को हम क्या लिख देंगे 11s लिख देंगे, इसको 11s लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं 55 डिग्री। 11s इक्वल 55 डिग्री। 11 के साथ डिवाइड कर दें, दोनों साइड को 11 के साथ डिवाइड कर दें। 11 कट गया, इधर s रह गया, 11 5 से 50, s इक्वल कितना आ गया 5 डिग्री। s इक्वल 5 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है 5m + 10 है, इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये लाइन है, ये लाइन है, इसके साथ जो दो एंगल्स हैं उनके साम कितनी होगी 180 डिग्री। इनके साम भी 180 डिग्री है, इनके साम भी 180 डिग्री है, इनके साम भी 180 डिग्री है, इस तरह इन दोनों के साम भी 180 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे 5 एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। तो सेंस लिखते हैं, सेंस मेजर ऑफ एंगल D प्लस मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। तो मेजर ऑफ एंगल D को क्या लिख देंगे 5m + 10, इसको लिखेंगे 5m + 10। एंगल D का मिल गया 5m + 10 प्लस मेजर ऑफ एंगल A कितनी है 55 डिग्री, इसको लिखते हैं 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55 के साइड के ऊपर ले आते हैं, 5m प्लस पहले ऐड कर लें दोनों को, 10 + 55 कितना है 65 हो जाएगा। 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5m इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कर दें 65 डिग्री। तो 5m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5m इज इक्वल टू 180 में 65 माइनस कर दें कितना आएगा 115 आ जाएगा। 10 - 5 5, 7 - 6 115 आ जाएगा, 115 डिग्री। अब 5 के साथ डिवाइड कर दें, दोनों साइड को 5 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 5, 5 5 से कट गया। तो 5 2 = 10, 5 3 = 15, 23 डिग्री। m इज इक्वल टू 23 डिग्री। तो ये हमें s की वैल्यू फाइंड कर ली थी, s इक्वल टू 5 डिग्री और m इज इक्वल टू 23 डिग्री। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। इसमें भी पैरेललोग्राम बनी हुई है, 5 और 6 इकट्ठे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 इकट्ठे हैं। तो फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ये पैरेललोग्राम है, इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और कैसे फाइंड करेंगे, ये जगह ये साइड है, इसकी लेंथ 8 है, ये साइड है, इसकी लेंथ 8 है -4n है, इस साइड की लेंथ 10 है और इस साइड की लेंथ 4m + n है। अब हम साइडें यूज़ कर लेंगे। अब हम क्या यूज़ कर लेंगे साइडें। तो क्या लिखेंगे सेंस, ये जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। साइड ऑफ दिस लेंथ इज इक्वल साइड ऑफ दिस लेंथ। मेजर ऑफ क्या लिखेंगे LP, जो लेंथ ऑफ LP, लेंथ ऑफ LP इज इक्वल लेंथ ऑफ MN इज इक्वल लेंथ ऑफ MN। जो अपोजिट साइडें होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ LP इज इक्वल लेंथ ऑफ MN। तो दिस इम्प्लाइज, इसको क्या पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज। LP को क्या लिख देंगे 4m + n, 4m + n और MN को क्या लिख देंगे 10। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। फिर दूसरा क्या लिखेंगे LM, फिर लिखेंगे सेंस LM, जो लेंथ ऑफ LM, जो LM किसके इक्वल है PN के, इज इक्वल लेंथ ऑफ PN। लेंथ ऑफ LM, लेंथ ऑफ LM से लिखेंगे सेंस लेंथ ऑफ LM, जो LM है इज इक्वल लेंथ ऑफ PN। तो दिस इम्प्लाइज LM, इसको क्या लिख देंगे 8m - 4n, 8m - 4n इज इक्वल क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 लगा लेंगे। अब देखिए इसमें 4 कॉमन है, सभी में 4 कॉमन है। तो डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 4, पूरी इक्वेशन को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगी। 8 का हम 4 के साथ डिवाइड करें तो कितना आएगा 2m हो जाएगा।
फोर एन को 4 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करें 2 हो गया, ठीक है। 8 एम को हमने 4 से डिवाइड किया तो 2 एम हो गया। 4 एन को 4 से डिवाइड किया एन हो गया। 8 को 2 से डिवाइड किया तो 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी और एन की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व कैसे करना है, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, 1 and 2, इक्वेशन 1 2 ऐड कर दें। पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लें, 4m प्लस एन, 4m प्लस एन इज इक्वल टू 10। फर्स्ट क्वेश्चन लिख ली। सेकंड ये वाली 2m माइनस एन, 2m माइनस एन इज इक्वल टू 2। ये सेकंड, दोनों को ऐड करना है। ये प्लस एन माइनस एन काट जाएंगे। 4m प्लस 2m, 4m है, 2m है। 4m प्लस 2m कितना आ गया, 6m। ये 6m। 10 प्लस 2 कितना आ गया, 12। 10 प्लस 2 कितना आ गया, 12। 6 के साथ डिवाइड कर दें। 6m डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6। ये काट गया, 6 2 12। देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। m की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, पुट कर लेंगे। m इज इक्वल, ये जो m की वैल्यू फाइंड की है पुट कर लेंगे। पुट कर देंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन पुटिंग m इज इक्वल टू, पुटिंग m इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन कौन से, ये वाली 4m प्लस n, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। इसमें m को 2 पुट कर दें। ये 4 है, इंट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। m की वैल्यू क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ये प्लस n वैसे लिख देंगे इज इक्वल टू 10। 4 2s are 8 प्लस n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10। ये प्लस 8 जाकर माइनस हो गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 माइनस 8 कितना आ गया, 2 आ गया। तो m की वैल्यू भी 2 आ गई, n की वैल्यू भी 2 आ गई। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल वही है, फिगर वही है, डायग्राम वही है, पैरेललोग्राम वही है, वही पैरेललोग्राम है। इसमें क्या करना है, फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल P। ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल P फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल M, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये 2 एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करें, देखें। ये वाला जो एंगल है, ये जो आप ये ना कि दोनों के साम कितनी है, 110 डिग्री है। 55 प्लस 55 कितना आएगा, 110। ये 2 एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल है। एक जो सम है 55 प्लस 50 110। अब हमें एंगल P फाइंड करना है और एंगल M फाइंड करना है। तो एंगल M कैसे फाइंड करेंगे, ये लाइन के साथ 2 एंगल है, इनके सम कितनी होगी, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल L प्लस मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो सिंस क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल L प्लस मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ये L जो है वो 55 डिग्री दिया हुआ है, 55 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल M हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल M 180 डिग्री, 55 इधर अगर इसमें से माइनस हो जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 180 से माइनस कर दें, 10 माइनस 5 कितना है, 5 7 2 125 डिग्री आ जाएगा, 125 डिग्री। अब मेजर ऑफ एंगल M फाइंड कर लिया ना, ये देखिए मेजर ऑफ एंगल M हमने फाइंड कर लिया। ये वाला कितना है, 125 डिग्री। तो M का जो अपोजिट एंगल कौन सा है, P है। एंगल M का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल P है। ये एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। तो आप लिखते हैं दोबारा, सिंस साइड पर कर लेते हैं। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिंस एंगल P is congruent to angle M, therefore measure of angle P is equal to measure of angle M।
तो मेजर ऑफ एंगल पी कितनी है ये हमने फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल एम कितनी है ये हमने फाइंड किया है 125 डिग्री 125 डिग्री। ये एंगल एम आ गया 125, ये एंगल पी आ गया 125। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो रिव्यू एक्सरसाइज 11 हमने मुकम्मल कर लिया। तो जो चैप्टर नंबर 11 था वो सारे का सारा हमने कर लिया। उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो वीडियो देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन खुद 2-2 3-3 दफ़ा करना है। डेफिनेशन याद करनी है, जो कंसेप्ट है वो याद करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।